राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का चीन दौरा इन दिनों चर्चा में है। बीजिंग में हुई चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ उनकी बैठक तथा भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने की कवायद के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी। ये बात भी सही है कि 5 सालों के अंतराल के बाद भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की ये 23वीं बैठक है, जिसमें दोनों देशों के बीच सीमा विवाद, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर कई अहम सहमतियां बनाई गई है। पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच संवाद भी बढ़ा है। बीजिंग पहुंचने पर अजीत डोभाल का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, लेकिन असल में यह दौरा केवल सीमा विवादों को हल करने की दिशा में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि रिश्तों में आई कड़वाहट को कम करने की एक कोशिश भी रहा। इस दौरे के बाद भारत के लिए कई सुखद संकेत हैं जो सामने आने वाले हैं। आइए आज इसी विषय पर बात करते हैं और विस्तार से 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए समझते हैं कि क्या मिला है भारत को इस बैठक के बाद। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुनरारंभ। अजीत डोभाल की इस बैठक में दोनों पक्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा को पुनः शुरू करने पर सहमत हुए हैं। ये यात्रा भारतीय श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यात्रा को कोविड महामारी और सीमा पर तनाव के कारण बाधित कर दिया गया था, लेकिन अब इस पर सहमति बनी है और जल्द ही इसे व्यवस्थित तरीके से फिर शुरू किया जाएगा। सीमा पार नदी सहयोग। इस दौरान सीमा पार बहने वाली नदियों से संबंधित डेटा के आदान प्रदान और सहयोग को मजबूत करने का भी निर्णय लिया गया, जिससे नदियों के प्रवाह और प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी। खासकर मानसून के दौरान बाढ़ प्रबंधन में ये कदम बेहद सहायक होगा। नाथुला बॉर्डर व्यापार का विस्तार। बैठक में नाथुला दर्रे के माध्यम से होने वाले सीमा व्यापार को पुनर्जीवित और विस्तारित करने पर भी सहमति बनी है। ये व्यापारिक गतिविधियां स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करती हैं और सीमा क्षेत्रों में समृद्धि लाने में मदद करती है। सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना। इस मौके पर सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए दोनों देशों ने विशेष उपायों को अपनाने पर जोर दिया है। इसमें सीमा प्रबंधन के नियमों को सख्त बनाना, गश्त पर सहमति और सैन्य तनाव को कम करने जैसे कदम शामिल हैं। द्विपक्षीय संबंधों का समग्र विकास। भारत और चीन ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। सीमा विवाद को व्यापक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में रखकर समाधान निकालने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने 2005 में तय राजनीतिक दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सीमा विवाद को हल करने के लिए प्रयास तेज करने का आश्वासन दिया। विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता तंत्र को मजबूत करना। बैठक में एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी रहा कि विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता तंत्र को मजबूत बनाने और सीमा प्रबंधन पर निरंतर संवाद बनाए रखने पर सहमति बनी। इसके तहत सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर समन्वय को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। अगली बैठक भारत में आयोजित की जाएगी, जिससे इन वार्ताओं को नई गति मिलेगी। फिलहाल इस दौरे के माध्यम से भारत और चीन ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और आपसी विश्वास बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। माना जा रहा है कि NSA अजीत डोभाल का चीन दौरा भारत चीन संबंधों में स्थिरता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। हालांकि दोनों देशों के बीच अभी भी विश्वास बहाली की जरूरत है, लेकिन इस बैठक से स्पष्ट है कि संवाद और सहयोग के जरिए ही दोनों देश आगे बढ़ने की दिशा में है। देश दुनिया के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।